यूएस तो अपनी 18 महीने की इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज करके ही जनरेट कर लेता है। इंडिया की बात करें तो हमारे पास 24 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इस टाइम पे ऑपरेशनल है विद कैपेसिटी ऑफ 8180 मेगावाट्स। आपको सबसे पहले मैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के टाइप समझाऊंगी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। पर उससे भी पहले आपको इसका बेस पता होना चाहिए, दैट इज एटम, जिसे परमाणु आप कहते हो। तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेलिवेंट टॉपिक बन जाता है आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है प्रोटॉन। यानी कि अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो उसके अंदर प्रोटॉन 1 है। वैसे हीलियम की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर है 2, यानी कि प्रोटॉन का नंबर 2 है। पर इसका एटॉमिक मास तो 4 है। इसका मतलब प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। पहले टाइप समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि कुछ चीजें आपस में आके टकराएंगी और फ्यूज करके कोई एक सब्सटेंस बना देंगी। कहाँ पे अकर करती है ये? तो हमारे सूर्य के अंदर और बाकी के जो स्टार्स एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर बहुत सारी कंट्रीज अभी काम कर रही हैं कि कैसे इसको हम कंट्रोल तरीके से यूज कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। इसको समझने के लिए आपको हाइड्रोजन याद करना है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। पर इसकी दो और फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा 1 1, पर एटॉमिक मास वेरी कर जाएगा। जैसे कि ड्यूटेरियम में 2 हो जाएगा और ट्रिटियम के केस में 3 हो जाएगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हमें सिर्फ ड्यूटेरियम चाहिए और ट्रिटियम चाहिए। ड्यूटेरियम यानी कि जिसका एटॉमिक मास 2 है और ट्रिटियम यानी कि जिसका एटॉमिक मास 3 है। ये दोनों आपस में टकराए, फ्यूज कर गए और एक अनस्टेबल सा कंपोनेंट इन्होंने बना दिया। अब देखो, ऊपर से भी एक प्रोटॉन आया, ट्रिटियम से भी एक प्रोटॉन आया, तो यहाँ पे 2 प्रोटॉन आपको दिखेंगे। ड्यूटेरियम से एक न्यूट्रॉन आया, 2 न्यूट्रॉन ट्रिटियम से आए और इससे कितने बन गए यहाँ पे? टोटल 3। और जो स्टेबल कंपोनेंट बना वो बना जाके हीलियम। हीलियम का तो एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है, तो फिर एक न्यूट्रॉन कहाँ जाएगा? ये निकल जाएगा बाहर और साथ में जनरेट करेगा लॉट ऑफ एनर्जी। और इस एनर्जी को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, इसी के ऊपर अभी स्टडीज चल रही हैं। पायलट प्रोजेक्ट्स तो चल ही रहे हैं इसके ऊपर, बाकी न्यूक्लियर फ्यूजन जितना इसको यूज नहीं कर रहे। तो अब समझ लेते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो एक जर्मन केमिस्ट हुआ करते थे, एक दिन बैठे हुए थे यूरेनियम के साथ, जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास 235 है। उन्होंने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन उठाया और इसको टकरा दिया इस यूरेनियम के साथ। अब जैसे यूरेनियम के साथ ये न्यूट्रॉन टकराया, वो अनस्टेबल कर गया। अनस्टेबल होने से फ्यूजन हुआ, ब्लास्ट हुआ, छोटे छोटे कंपोनेंट्स और निकल के आए। कौन कौन से? ये अनस्टेबल था। अब देखो, यहाँ से 235 से एक न्यूट्रॉन जब ऐड हुआ तो इसका एटॉमिक मास हो चुका है 236। अब जब ये ब्लास्ट करा तो इससे निकल के आई एक तो क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 एंड मास नंबर इज 92। एक निकला बेरियम, एटॉमिक नंबर इज 56, एटॉमिक मास इज 141। और साथ में निकले 3 हाईली एनर्जेटिक न्यूट्रॉन्स। अब इन न्यूट्रॉन की टेंडेंसी होती है कि अपने जैसे और न्यूट्रॉन बना देंगे, ये अपने जैसे और न्यूट्रॉन बना देंगे। मतलब अगर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो आपको तो ये सारी चेन रिएक्शन कंट्रोल करनी पड़ेगी। इसके अलावा जितनी भी चीजें निकल के आई, आप सारा सम अप करोगे अगर एटॉमिक नंबर्स और एटॉमिक मास का, आपको इतना ही मिल जाएगा, दैट इज 92 एंड 236। तो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से अभी के टाइम पे बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जा रही है। पर इंडिया के लिए एक दिक्कत है कि यूरेनियम माइंस अपने पास उतनी नहीं है और जो झारखंड के अंदर जादूगोड़ा रीजन है वहां पे अवेलेबल है, पर लोगों के ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले हैं। जहां पर ये हमें एक क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, वहीं